सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अरुण गोयल को बतौर चुनाव आयुक्त नियुक्त करने में केंद्र सरकार की बिजली की गति वाली तेजी पर सवाल उठाया है। मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी और चुनाव आयुक्तों ईसी की नियुक्ति पर सुनवाई के तीसरे दिन सुप्रीम कोर्ट ने गोयल की नियुक्ति को फाइल देकर कहा, फाइल 24 घंटे भी नहीं घूमी। ये किस तरीके का मूल्यांकन है? हम व्यक्ति की योग्यता पर नहीं बल्कि प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा, सरकार के हर कदम पर संदेह करने से आयोग की अखंडता, स्वतंत्रता और सार्वजनिक धारणा प्रभावित होगी। जस्टिस केएम जोसेफ की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम जैसी प्रणाली की मांग वाली याचिकाओं पर सभी पक्षों को सुनने के बाद बृहस्पतिवार को फैसला सुरक्षित कर लिया। इससे पहले पीठ ने सरकार से पूछा, गोयल की नियुक्ति से पहले कानून मंत्रालय ने किस आधार पर 4 नाम तय किए? केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमण ने जवाब दिया कि इसके कुछ तय मानदंड हैं। जस्टिस जोसेफ ने वेंकटरमण से पूछा कि 18 नवंबर को हम मामले की सुनवाई करते हैं। जिस दिन आप फाइल पेश करते हैं उसी दिन अरुण गोयल के नाम की सिफारिश हो जाती है। ये जल्दबाजी क्यों? जस्टिस अजय रस्तोगी ने कहा कि पद 15 मई से रिक्त था। क्या आप दिखा सकते हैं कि 15 मई से 18 नवंबर तक आपने क्या किया? सरकार को क्या हो गया कि एक ही दिन में सुपरफास्ट नियुक्ति कर दी? इस पर वेंकट रमण ने कहा कि नियुक्ति कितनी जल्दी तेजी से होती है। 2015 के बाद कोई नियुक्तियां तेजी से हुई हैं। कोर्ट को इसे समग्रता से देखना चाहिए। जस्टिस जोसेफ ने कहा कि हम वास्तव में ढांचे को लेकर चिंतित हैं। आपने 4 नामों की सिफारिश की है। मैं समझना चाहता हूं कि नामों के विशाल भंडार में आप वास्तव में किसी नाम का चयन कैसे करते हैं। जस्टिस जोसेफ व जस्टिस रस्तोगी के अलावा पीठ में जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस सीटी रवि कुमार शामिल हैं। कोर्ट रूम लाइव्स को लेकर आपको बता दें कि जो सवाल और जवाब दिए गए हैं पीठ और रजी के बीच में, हम उनके बारे में आपको ये बता रहे हैं। ये जानकारी पूरी अमर उजाला अखबार से हम आपसे साझा कर रहे हैं। इसमें पीठ ने कहा कि कानून मंत्री नाम कैसे चुनते हैं। एजी आयोग में उनका कार्यकाल, वरिष्ठता व सेवानिवृत्ति तिथि के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग होती है। पीठ ने फिर सवाल पूछा, मंत्रिपरिषद की सहायता व सलाह कैसे? एजी ने कहा, कृपया इस बहस को न खोलें। यह बड़ी बहस है, इसे खोलने को तैयार हूँ। क्या हम कार्यपालिका के हर छोटे कदम, हर छोटी से छोटी सेंध पर सवाल उठा रहे हैं? हम यहाँ किस बारे में बात कर रहे हैं? इसके बाद में पीठ ने कहा, उसी दिन प्रक्रिया, मंजूरी, आवेदन, फिर नियुक्ति। एजी ने कहा, सार्वजनिक कार्यालयों में 12 या 24 घंटे में कितनी ही नियुक्तियां होती हैं? कार्यपालिका को हर मामले में जवाब देना होगा। ये प्रश्नवाचकता प्रश्न किया उन्होंने। पीठ ने कहा कि ये हमारी समझ के लिए है, यह प्रणाली है जिसने अच्छा काम किया है, पर हम जानना चाहते हैं कि आप इस डाटाबेस को कैसे बनाते हैं। मीडिया रिपोर्ट के माने तो जस्टिस जोसेफ ने कहा, 4 नामों में भी आपने ऐसे को चुना जिन्हें चुनाव आयुक्त के रूप में 6 साल भी नहीं मिलेंगे। कानून कहता है कि कार्यकाल 6 साल होगा। आप तुले हैं कि पूरे कार्यकाल वाले को नियुक्ति नहीं मिलेगी, तो आप कानून के खिलाफ हैं। एजी ने कहा कि इस मंशा को आरोपित नहीं किया जा सकता। फिलहाल इन सब के बीच में तमाम बातों को लेकर पूरी न्याय प्रणाली के बीच में और सरकार के बीच में इस समय पूरी मामला जो है अदालत में चल रहा है। इसको लेकर आर वेंकटरमण अटॉर्नी जनरल ने कहा, यदि अदालत कार्यपालिका के हर कदम पर संदेह करना शुरू करने लगे तो ये सही नहीं है। इससे चुनाव आयोग की अखंडता व स्वतंत्रता पर पड़ने वाले प्रभाव को देखा जाना चाहिए। जनता की धारणा को दिमाग में रखना चाहिए। हमारे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। हमने परंपरा का पालन किया। फिलहाल इन सब को लेकर जस्टिस
केएम जोसेफ ने कहा, हमारे पास किसी व्यक्ति के खिलाफ कुछ भी नहीं है। ये शख्स गोयल वास्तव में अकादमिक रूप में उत्कृष्ट है, लेकिन हम नियुक्ति की प्रक्रिया से चिंतित हैं। फिलहाल आगे क्या फैसला आता है ये अभी देखना बाकी है।